मूवी की शुरुआत एक सेंटा क्लॉज के साथ होती है जो एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास एक और बुढ़ा सेंटा क्लॉज आता है। सेंटा बुढ़े सेंटा क्लॉज से पूछता है कि तुम कितने सालों से सेंटा क्लॉज का काम कर रहे हो। बुढ़ा सेंटा क्लॉज उससे कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब से ये काम कर रहा हूँ। वो कहता है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा बदमाश हो गए हैं। बुढ़ा सेंटा क्लॉज कहता है कि हो सकता है कि ये मेरा लास्ट क्रिसमस हो। फिर सेंटा उस बुढ़ी बारटेंडर को एक गिफ्ट देकर चला जाता है। सेंटा जाने से पहले कहता है कि तुम ये गिफ्ट अपने ग्रैंडसन को दे देना। बुढ़ी बारटेंडर उससे पूछती है कि तुमको मेरे ग्रैंडसन के बारे में कैसे पता। बुढ़ी बारटेंडर उससे बात करने के लिए बार से बाहर आती है, लेकिन उससे पहले ही वो सेंटा अपनी सवारी में बैठकर हवा में उड़ जाता है। बुढ़ी बारटेंडर उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने रियल लाइफ में पहली बार किसी सेंटा को देखा था। इस मूवी में हम इसी रियल सेंटा के बारे में बात करेंगे। अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें जैसन और उसकी वाइफ लिंडा और उसकी एक बेटी ट्रूडी होती है जो क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए अपने घर जा रहे होते हैं। घर पहुंचने पर वो देखते हैं कि घर में क्रिसमस के लिए प्रिपरेशन चल रही होती है। और वहीं हम जैसन की सिस्टर एल्वा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड मॉर्गन और अपने बेटे बर्ट के साथ होती है। तभी वहाँ घर की ओनर और फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर गर्टिट्यूड लाइटस्टोन आती है जो अपनी ग्रैंडडॉटर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी को खाने के लिए इनवाइट करती है। इधर सेंटा क्लॉज सभी नीडी बच्चों को गिफ्ट दे रहा होता है। इसके बाद हम जैसन को देखते हैं जो अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट लेता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि क्रिसमस नाइट से पहले वो उसको एक गिफ्ट देना चाहता है। ट्रूडी जब जैसन के दिए हुए गिफ्ट को ओपन करती है तो उसको एक वॉकी टॉकी मिलता है। जैसन ट्रेडी से कहता है कि तुम अपनी इस वॉकी टॉकी से सेंटा क्लॉज से बात कर सकती हो क्योंकि आज रात सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देने में बहुत ज्यादा बिजी रहेगा, इसलिए तुम उसको मैसेज कर सकती हो। इसके बाद ट्रूडी के पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं और बाहर खड़े होकर सुनते हैं कि वो सेंटा क्लॉज से क्या विश मांगने वाली है। ट्रूडी सेंटा क्लॉज से कोई गिफ्ट नहीं मांगती, वो बस उससे कहती है कि उसके मम्मी पापा एक साथ हो जाएं और साथ में रहने लगे। ये सुनकर वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लिंडा वहां से चली जाती है। इसके बाद हम सेंटा को देखते हैं जो ट्रूडी के घर के ऊपर आ गया था। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो उस घर की क्रिसमस डेकोरेशन के लिए आया था। वो आदमी घर के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को अनकॉन्शियस कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी और वहाँ काम कर रहे बाकी के सभी लोग वहाँ वर्कर नहीं हैं, बल्कि चोर है जो उस घर में चोरी के इरादे से आए थे। वो आदमी अपने बाकी के साथियों को सिग्नल भेजता है जिसके बाद वो सभी रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ उन सबका लीडर स्क्रूज आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को मारकर घर के अंदर चला जाता है और वहाँ जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन सभी को मार डालता है। फायरिंग की आवाज सुनकर सेंटा जग जाता है और बाकी के घर के सभी लोग डर के छुपने लगते हैं। तभी ग्रेटिट्यूड वहाँ अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आती है, लेकिन स्क्रूज उन दोनों बॉडीगार्ड्स को भी मार डालता है। सेंटा ये सब कुछ ऊपर से छुपकर देख रहा होता है। सेंटा भी उन लोगों से डर के एक रूम में छुप जाता है और तभी उस रूम में स्क्रूज का एक आदमी आ जाता है। वो आदमी सेंटा के ऊपर अटैक कर देता है और उस पर गोली भी चलाता है। उन गोली से डर के सेंटा की सवारी भी उड़ के वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सेंटा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को उठाकर वहाँ से बाहर पटक देता है। तभी गलती से सेंटा भी घर के बाहर गिर जाता है और वो रियलाइज करता है कि जिस आदमी को उसने उठाकर पटका था वो मर चुका है। सेंटा घर के बाहर से छुपकर विंडो से देखता है कि घर के अंदर सभी लोग बंदी बना लिए गए हैं। इसके बाद सेंटा क्लॉज सबको बचाने के लिए वापस अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रेटिट्यूड स्क्रूज से कहती है 70s में उसका भाई गायब हो गया था और मेरे फादर ने एक एक्सट्रैक्शन टीम बुलाकर सभी किडनैपर्स को मार डाला था। ये सुनकर स्क्रूज कहता है कि वो ये अच्छे से जानता है कि यहाँ एक एक्सट्रैक्शन टीम आने वाली है। स्क्रूज कहता है कि तुम्हारे पास $300 मिलियन है जो तुम्हारे घर के नीचे वॉल्ट में पड़े हुए हैं और वो तुमको यूएस गवर्नमेंट ने गरीबों में बांटने के लिए दिए थे, लेकिन वो पैसा तुमने अपने लॉकर में भर लिया और आज मैं वो सारा का सारा पैसा यहाँ से लेकर जाऊंगा। इसके बाद स्क्रूज घर के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसका एक आदमी वहाँ मरा हुआ है। अगले सीन में हम फिर से सेंटा को देखते हैं जो एक रूम में पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फोन डेड था। तभी उस रूम में एक किडनैपर आ जाता है और सेंटा उस पर पीछे से अटैक करता है। सेंटा अपने बैग से एक डंडी निकालता है जिससे वो उसको मारता है। फिर एक इलेक्ट्रिक स्टार लाइट को उस किडनैपर की आंख में मार देता है। उस किडनैपर के पास एक वॉकी टॉकी भी होता है जिसमें से ट्रूडी की आवाज आ रही थी। सेंटा अपनी लिस्ट निकालता है जिसमें ट्रूडी का नाम अच्छे लोगों की लिस्ट में होता है और उन किडनैपरों का नाम बुरे लोगों की लिस्ट में होता है।
वॉकी टॉकी के द्वारा सेंटा ट्रूडी से कहता है कि वो उन सबको बचा लेगा। इसके बाद सेंटा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में जाता है जहां वो देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड मरा हुआ है। तभी उसके वॉकी टॉकी पर स्क्रूज की आवाज आती है जो अपने आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा था। तब सेंटा उससे कहता है कि तुम्हारा आदमी मर चुका है। स्क्रूज समझ जाता है कि ये कोई फेक सेंटा है। इधर सेंटा देखता है कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है। स्क्रूज वहाँ ग्रेटिट्यूड से पूछता है कि तुमने किस सेंटा क्लॉज को बुलाया है। ग्रेटिट्यूड उसको बताती है कि उसने किसी भी सेंटा क्लॉज को नहीं बुलाया है। क्रूज ग्रेटिट्यूड से सच निकलवाने के लिए जैसन की एक फिंगर तोड़ देता है। ट्रूडी उन किडनैपर से कहते हैं कि तुम लोग ऐसा मत करो वरना उनको सेंटा नहीं छोड़ेगा। जैसन अपनी बेटी से कहता है कि बेटा रियल लाइफ में कोई सेंटा नहीं होते, वो सिर्फ स्टोरीज में होते हैं। ये सुनकर ट्रूडी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। एक लेडी किडनैपर ट्रूडी को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। ट्रूडी छुपकर फिर से वॉकी टॉकी के थ्रू सेंटा क्लॉज से बात करती है और कहती है कि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि सेंटा रियलिटी में नहीं होते। इस पर सेंटा कहता है कि सभी के पेरेंट्स ऐसे ही कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं सभी अच्छे बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। ट्रूडी सेंटा से पूछती है तुमको इस बारे में कैसे पता कि किस बच्चे को तुम्हारे गिफ्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। सेंटा कहते हैं कि ये क्रिसमस का मैजिक है और इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। फिर अगले सीन में हम सभी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं जिनसे वो किडनैपर कहता है कि तुम लोग अपने गिफ्ट शेयर कर सकते हो क्योंकि ये एक साथ तुम्हारा लास्ट क्रिसमस है। वो सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने लगते हैं। जैसन अपनी मदर को एक गिफ्ट देता है जिसको देखने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वहाँ हम सेंटा को एक रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं और तभी सामने उसको एक किडनैपर दिख जाता है जिसको देखकर वो भागने लगता है। वो किडनैपर अपने बॉस को सिग्नल देकर वहाँ बुला लेता है और उसका बॉस वहाँ पहुँच जाता है जिसके बाद एक धमाका होता है। इसके बाद सभी लोग सेंटा को वहाँ बंद कर देते हैं और उसके बैग को उठाकर आग में फेंक देते हैं। ये देखकर सेंटा को गुस्सा आ जाता है और वो सारे किडनैपर्स का नाम लेने लगता है। एक किडनैपर कहता है कि इसको हम सबका नाम कैसे पता है। इस पर सेंटा कहता है कि मेरा नाम सेंटा क्लॉज है और वो उन सब के बारे में जानता है। स्क्रूज जब सेंटा पर गोली चलाने वाला होता है तभी वहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है जो ट्रूडी ऊपर से फेंक रही थी। स्क्रूज कहता है कि ये स्नो नहीं है बल्कि कॉटन है। तभी सेंटा अपनी चेयर से गिरता है और अपनी पावर से चिमनी के थ्रू घर के ऊपर चला जाता है। किडनैपर सेंटा को देखकर हैरान रह जाते हैं। सेंटा देखता है कि वहाँ पुलिस इंस्पेक्शन टीम उनको बचाने के लिए आ रही है। मॉर्गन भी घर के अंदर से विंडो तोड़कर बाहर चला जाता है। मॉर्गन इंस्पेक्शन टीम के पास जाता है और उनको सब कुछ बताता है, लेकिन उस टीम का लीडर मॉर्गन को गोली मारकर खत्म कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई इंस्पेक्शन टीम नहीं बल्कि स्क्रूज की ही टीम है। स्क्रूज अपनी टीम को बताता है कि यहाँ एक आदमी सेंटा के कॉस्ट्यूम में घुस आया है। इसके बाद वो सभी लोगों को सेंटा को ढूंढने के काम में लगा देता है। स्क्रूज घर के बेसमेंट में जाता है जहाँ वो उस वार्ड को ओपन करता है जहाँ पैसे जमा थे, लेकिन जब वो वार्ड ओपन करता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई पैसे नहीं है। दूसरी तरफ हम सेंटा और ट्रूडी को बात करते हुए देखते हैं और सेंटा ट्रूडी को बताता है कि उसकी नोटी लिस्ट के बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं और अब वो ये सब नहीं कर सकता। ये सुनकर ट्रूडी उदास हो जाती है और सेंटा से पूछती है अगर तुम कोई विश मांगना चाहते तो क्या विश मांगते। सेंटा कहता है कि वो अपनी वाइफ को देखना चाहता है। सेंटा जब अपने हाथ से वेडिंग रिंग को निकालता है तो रिंग उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और जब वो उसको उठाने के लिए वापस झुकता है तो उसके सामने एक हथौड़ा आ जाता है जिसको वो देखता है। सेंटा वो हथौड़ा उठाकर कहता है कि अब वो एक भी बदमाश को नहीं छोड़ेगा। तभी उस रूम में स्क्रूज की पूरी टीम आ जाती है और सेंटा एक एक करके सबको मारने लगता है। इधर स्क्रूज ग्रेटिट्यूड से कहता है कि तुम लोगों में से किसी ने यहाँ से सारे के सारे पैसे गायब किए हैं। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वो पैसे कहाँ हैं तो मैं सबको मार दूंगा। स्क्रूज लिंडा के ऊपर अपनी गन रखता है और तभी जैसन कहता है कि उन पैसों को मैंने ही वहाँ से हटाया है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। यहाँ दो किडनैपर्स ट्रूडी को ढूंढ रहे होते हैं। उनमें से एक किडनैपर एक लैडर पर चढ़ता है जो एकदम से टूट जाती है और एक कील उस किडनैपर के सर में घुस जाती है। फिर दूसरी किडनैपर उस लैडर पर चढ़ती है और ट्रूडी को वहां से देख लेती है। ट्रूडी उस किडनैपर बॉल फेंकने लगती है और तभी एक बॉल नीचे खड़े एक और किडनैपर को लग जाती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। क्योंकि ट्रूडी कंटिन्यूअसली किडनैपर्स पर बॉल का अटैक कर रही थी इसलिए एक बॉल जाकर उस किडनैपर को लगती है जिसकी वजह से उसके सर में एक कील लग जाती है जो उसके हाथ में थी और वहीं पर उस किडनैपर की मौत हो जाती है। ट्रूडी तब भी बॉल से अटैक करती रहती है जिसकी वजह से वो फीमेल किडनैपर जमीन पर गिर जाती है जिस पर फेविकोल पड़ा
हुआ था और उस पर गिरने की वजह से उसकी पूरी बॉडी वहीं पर चिपक जाती है। फिर भी वो किसी तरह से वहां से उठने की कोशिश करती है, जिसके दौरान उसके सर से चमड़ा उखड़ जाता है। वो किडनैपर उस हालत में भी ट्रूडी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ सेंटा आ जाता है और किडनैपर को मार देता है। इधर हम जैसन को देखते हैं जो स्क्रूज को उस जगह लेकर जाता है जहाँ उसने पैसे रखे होते हैं। स्क्रूज को पैसे मिलने के बाद भी वो अपने आदमियों को सबको मारने के लिए कहता है और साथ ही उनकी लास्ट विश पूछता है कि सबसे पहले कौन मरना चाहता है। सभी लोग वहाँ अपना अपना नाम लेते हैं और उस किडनैपर को ट्रिक करके वहीं मार डालते हैं। तभी ट्रूडी भी सेंटा के साथ वहाँ आ जाती है और सभी लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहती है। इधर स्क्रूज सभी लोगों को खत्म करने ही वाला होता है, तभी वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ सेंटा आकर सारे किडनैपर्स को मारने लगता है। इसी दौरान स्क्रूज वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है। सेंटा भी उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ जैसन और लिंडा एक किडनैपर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन किसी तरह वो उस किडनैपर को ही मार डालते हैं। इसके बाद लिंडा और जैसन एक दूसरे को किस करने लगते हैं और उन्हें देखकर ट्रूडी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी कि उसके पेरेंट्स साथ में आ जाएं। इधर स्क्रूज भी सेंटा का वेट कर रहा होता है और सेंटा इतनी तेज उसके पीछे आ रहा था कि उसकी कार की टक्कर एक ट्री से हो जाती है और वो वहीं गिर जाता है। स्क्रूज सेंटा की नोटबुक उठाकर देखता है और वो देखता है कि उसका नाम तो सेंटा की बैड पीपल्स की लिस्ट में लिखा हुआ है। ये देखकर स्क्रूज को विश्वास नहीं होता कि वो एक रियल सेंटा है। स्क्रूज कहता है कि मेरी लाइफ का मोटिव तुमको मारना ही था और आज मैं जब तुमको मारूंगा तो ये क्रिसमस हॉलिडे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद सेंटा और स्क्रूज के बीच एक डेंजरस लड़ाई होती है, जिसमें स्क्रूज सेंटा को बहुत बुरी तरह से मारता है। एक पॉइंट पर सेंटा स्क्रूज को पकड़ लेता है और अपनी पावर से उसको जलाकर मार देता है। तभी अचानक से एक इंस्पेक्शन टीम का एक मेंबर आता है और सेंटा पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सेंटा नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ ग्रेटिट्यूड भी आ जाती है और उस टीम मेंबर को गोली मार देती है। ट्रूडी अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ आ जाती है और सेंटा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। सेंटा कहता है कि ये मेरा लास्ट टाइम है और इतना कहकर वो सेंटा वही दम तोड़ देता है। ट्रूडी कहती है कि ये एक रियल सेंटा है। सब लोग इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि वो एक रियल सेंटा है। तभी थोड़ी देर में सेंटा को फिर से होश आ जाता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं। सेंटा कहता है कि ये क्रिसमस का मैजिक है और ये कैसे होता है ये उसको भी नहीं पता। तभी सेंटा की सवारी भी वहाँ आ जाती है और सेंटा ट्रूडी से मिलकर अपनी सवारी पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये था वॉयलेट नाइट मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।